क्या आपको पता है कि रांची का ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर को फांसी टंगरी मतलब फांसी देने वाली पहाड़ी भी कहते थे। रांची का ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर श्रद्धा, राष्ट्रभक्ति और प्रकृति का अद्भुत संगम है। नमस्कार, आजाद सिपाही के झारखंड फैक्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं किम्मी सिंह। झारखंड की राजधानी रांची के केंद्र में स्थित पहाड़ी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह भारत के गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम और अटूट आस्था का एक जीवंत प्रतीक है। शहर के बीचों बीच स्थित यह मंदिर लगभग 350 फीट ऊंची रांची पहाड़ी पर स्थित है, जिसके नाम पर ही इस शहर का नाम रांची पड़ा। यह देश का संभवतः इकलौता ऐसा मंदिर है जहां धार्मिक त्योहारों के साथ साथ हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ तिरंगा झंडा फहराया जाता है। पौराणिक और धार्मिक पृष्ठभूमि। धार्मिक दृष्टि से पहाड़ी मंदिर को अत्यंत पवित्र माना जाता है। पहाड़ी के शिखर पर स्थित इस मंदिर के मुख्य देवता भगवान शिव हैं, जिन्हें यहाँ पहाड़ी बाबा या बिल्वेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाता है। शिवलिंग की उत्पत्ति। लोक मान्यताओं के अनुसार यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू जो स्वयं प्रकट हुआ है। प्राचीन काल में यह पहाड़ी घने जंगलों से घिरी हुई थी और यहाँ नागवंशी राजाओं और स्थानीय जनजातियों के लोग पूजा अर्चना करने आते थे। यहाँ ऐसी मान्यता है कि पहाड़ी बाबा के दर से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। मुख्य मंदिर तक पहुँचने के लिए भक्तों को लगभग 468 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। सावन के महीने में यहाँ का नज़ारा अलौकिक होता है, जब लाखों की संख्या में कांवरिये स्वर्ण रेखा नदी से जल लेकर पहाड़ी बाबा का जलाभिषेक करने पहुँचते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। फांसी टंगरी का काला इतिहास। पहाड़ी मंदिर का इतिहास जितना आध्यात्मिक है, उतना ही ऐतिहासिक और दर्दनाक भी रहा है। ब्रिटिश शासन काल में इस खूबसूरत पहाड़ी का इस्तेमाल देशभक्तों की आवाज को दबाने के लिए किया जाता था। अंग्रेज इस पहाड़ी को फांसी टंगरी, फांसी देने वाली पहाड़ी कहते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो भी स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह करता था, उन्हें पकड़कर इसी पहाड़ी पर स्थित एक विशाल पेड़ पर सरेआम फांसी दे दी जाती थी। इसका उद्देश्य स्थानीय जनता के मन में खौफ पैदा करना था, ताकि कोई दोबारा विद्रोह ना कर सके। 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र के कई वीर सेनानियों, जिनमें मुख्य रूप से टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी, विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय जैसे नाम शामिल हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। इस पहाड़ी की मिट्टी आज भी उन वीर शहीदों के खून से सिंचित है। आज़ादी का सवेरा और तिरंगा फहराने की परंपरा। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, तो रांची के स्थानीय वासियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। रांची के ऐतिहासिक स्वतंत्रता सेनानी कृष्णचंद्र दास, जिन्हें लोग प्यार से कालू बाबू कहते थे, उन्होंने देश की आज़ादी के जश्न में पहली बार इस पहाड़ी के शिखर पर तिरंगा झंडा फहराया था। उन्होंने ऐसा उन शहीदों के सम्मान में किया था, जिन्होंने इस पहाड़ी पर हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए थे। तब से लेकर आज तक यह परंपरा अटूट है। देश के अन्य मंदिरों में जहां धार्मिक ध्वज फहराए जाते हैं, वहीं पहाड़ी मंदिर के शीर्ष पर धार्मिक ध्वज के साथ साथ तिरंगा भी शान से लहराता है। रक्षा मंत्रालय की समितियों और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से यहाँ हर राष्ट्र पर्व पर भव्य ध्वजारोहण और कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। भौगोलिक महत्व और पर्यटन। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के अलावा पहाड़ी मंदिर रांची का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र भी है। पहाड़ी के शिखर से पूरे रांची शहर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। पहाड़ी की तलहटी में प्रसिद्ध रांची झील स्थित है, जिसे 1842 में एक ब्रिटिश कर्नल ओसने ने खुदवाया था। मंदिर की सीढ़ियों से नीचे देखते समय झील और शहर का नज़ारा बेहद खूबसूरत लगता है। खासकर सूर्यास्त के समय यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। रांची का पहाड़ी मंदिर भारत की साझी संस्कृति का एक अनूठा उदाहरण है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पैर रखते ही मन में ईश्वर के प्रति भक्ति और देश के शहीदों के प्रति देशभक्ति की भावना एक साथ जागृत हो उठती है। पत्थरों और सीढ़ियों से बनी यह पहाड़ी आज भी चीख चीख कर हमारे वीरों की शहादत की कहानियां सुनाती है और हमें याद दिलाती है
कि हमारी आज़ादी कितनी अनमोल है। यदि आप रांची आते हैं तो पहाड़ी बाबा के दर्शन और इस ऐतिहासिक धरोहर को नमन करना एक अविस्मरणीय अनुभव है। आज के झारखंड फैक्ट्स में बस इतना ही। और भी फैक्ट्स जानने के लिए जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।